मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक के अंतर्गत मदारपुर चौराहे पर, जहां पर 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय कल्याण मंच के कुछ कार्यकर्ता लोग आए हुए थे। आइए बात करते हैं क्या संदेश देने के लिए लोग समाज में आए थे और क्या इन्होंने कार्यकलाप किया है। नमस्कार सर जी। किस लिए आप लोग ये जो कार्यक्रम किया है, इसके कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग क्या संदेश समाज को देना चाह रहे हैं? आज जो है 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1956 को भारत के संविधान निर्माता और भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो है निधन हुआ था। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पे ये विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत मदारपुर पड़ता है, मदारपुर चौराहा है। यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा, हम लोग यहाँ किसी कार्यक्रम से जा रहे थे तो देखे थे प्रतिमा लगी, तो यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं जैसे सुजीत रावत वगैरह हैं और यहाँ के प्रधान, इन लोगों से हमने मुलाकात की, बात की, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर अगर जो है हम चाहें आप लोग अगर सहयोग करो तो यहाँ पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाए, क्योंकि हर महापुरुष का जिन लोगों ने देश के लिए काम किया है और शोषित वंचित समाज के लिए काम किया है, चाहे वो एससी का महापुरुष हो, चाहे एसटी का हो या माइनॉरिटी का हो या जनरल का हो, कोई भी हो, जिन लोगों ने समाज के लिए काम किया है और ये जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं इनके उत्थान के लिए अगर काम किया है तो हम लोग उनकी जयंती भी मनाते हैं और उनकी पुण्य। बाबा साहब अम्बेडकर भारत के भाग्य विधाता हैं। अगर भारत में बाबा साहब जैसे महापुरुष का जन्म नहीं होता तो भारत में संविधान तो होता, लेकिन ऐसा संविधान नहीं होता कि जिसमें आप सोचिए चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे शोषित हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो, उसके घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन उसको वोट डालने का अधिकार है। वो चाहे महंगी गाड़ी से चलता हो और चाहे नंगे पैर जाए, जितनी कीमत उसकी वोट की है और उतनी ही कीमत उसकी वोट की है जो हवाई जहाज़ से आता है। कीमत उसकी वोट की उतनी ही है जो हवाई जहाज़ से आता है और जो पैदल जाता है। तो ये अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर। शोषित और वंचित समाज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम शोषित वंचित समाज के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे समाज के लोग हैं, जो कमज़ोर समाज के लोग हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, ये लोग शिक्षा से आगे बढ़ें। देखिए अभी हमारे वरिष्ठ साथी हैं, बता रहे थे कि अम्बेडकर जी को पूजने से कुछ नहीं होगा, अम्बेडकर जी की विचारधारा पे काम करना पड़ेगा। और उनकी विचारधारा ये थी कि आप शिक्षा से मजबूत बनिए, व्यवसाय से मजबूत बनिए और अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। अगर सोचिए कि आपका बच्चा अगर पढ़ लिख गया तो आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो डॉक्टर अम्बेडकर की यही सोच थी, यही धारणा है। आज हम लोग इनके गुजरे 60-65 साल हो गया, 67 साल हो गया, लेकिन हमारे लोग जो है उस पर काम नहीं कर पा रहे। राष्ट्रीय कल्याण मंच किस प्रकार से समाज में जो अम्बेडकर विचारधारा है उसको किस प्रकार से पहुंचाने का काम कर रहा है? देखिए राष्ट्रीय कल्याण मंच एक सामाजिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, ये हमारा मत नहीं है, ये आपका मत है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वोट उस व्यक्ति को दीजिए जो आपकी आवाज़ को उठाए। आपका व्यक्ति अगर वहाँ चुन के जा रहा है, अगर वो आवाज़ ही नहीं उठाता है तो ऐसे लोग को हम एमपी एमएलए बना के क्या करेंगे? हम किसी एमपी एमएलए के पीछे हम लोग नहीं घूमते हैं। हम लोग जो कमज़ोर समाज के लोग हैं, गरीब हैं, जो दबे कुचले हैं, हम लोग उनको उठाने का काम करते हैं। आप भी उठो। अध्यक्ष अनोद कुमार रावत जी थे, साथ ही उमेश कनौजिया जी हैं, साथ में उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। मैं आज इस मदारपुर चौराहे पर डॉक्टर BR अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोद कुमार रावत जी ने एक मिशन उठाया है इस समाज में कुछ नया करने का, तो मैं इनकी हर बात से, हर विचार से सहमत हूँ। और समाज में संगठन तो कई चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अनोद जी ने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया है तो उसमें मैं इनका भरपूर साथ इसलिए देना चाहता हूँ कि इससे सामाजिक क्रांति जल्दी आएगी। और जो आज के समय में, जैसा अभी आपने कहा कि 67 सालों में अभी तक जो डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि हमारा देश ऐसा बने, उनका एक ही था कि हमारे देश में केवल समानता हो, ना कोई छोटा हो ना कोई बड़ा,
समानता हो, सबको बराबर अधिकार हो, सभी समान एक भाव से देखे जाने चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऐसा संविधान दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से जो समाज में संविधान की मूल परिकल्पना अभी तक लागू नहीं हुई, बस इसी के खिलाफ हमारा ये आंदोलन है या जो संघर्ष है, बस उसी को हमें निरंतर चलाना है। और जब तक इस समाज में समानता ना लागू हो जाए तब तक हमारा संघर्ष ऐसे अनवरत चलता रहेगा। हमारे साथ अधिवक्ता महोदय जी हैं, क्या कहना चाहेंगे जो है आज के दिन के विषय में? जी बिल्कुल, सर्वप्रथम तो सभी का आगमन पे, आप सभी के आगमन पे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी आए, कार्यकर्ता जितने भी प्रेस के आपके साथीगण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग का प्रयास है सभी को जागृत करने का, जगाने का, ठीक, और शिक्षा की तरफ सभी को आगे कदम बढ़वाने का। तो सिर्फ एक यही प्रयास है, जागृत हो, सचेत हो, आगे बढ़े और अपने अधिकारों को पहचाने। हमारे लोग, बहुत से लोग हैं जो आगे बढ़ भी जाते हैं, ठीक, लेकिन अपने अधिकार समझ नहीं पाते हैं। वो हमेशा दिमाग से, वो हमेशा आप कह लीजिए कि वो मन रहते हैं किसी से बात। आप तो जो है विधि विभाग से भी ताल्लुक़ रखते हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी विधि विभाग से ताल्लुक़ रखते थे, तो वो उनके विचार और आपके विचार, जो उनके विचार जो बताए गए विचार हैं, और आप जो उन्होंने बताया था, आप उनके विचारों को समाज में किस तरह से पहुंचाते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो यही है कि पहले तो जागृत करने के कुछ ही उपाय हैं। या तो आप उनको रोज़ रोज़ समझाइए या फिर उनको आप प्रमाण दीजिए, ठीक। प्रमाण का मतलब, जैसे आपने मेरी बात की, मैं उनके न्यायालय से या अधिवक्ता हूँ, वो भी रहे अधिवक्ता डॉक्टर साहब भी, ठीक। तो अधिवक्ता बना हूँ तो मैं एक प्रमाण हूँ उनके लिए। मैंने पढ़ाई की, उनके विचारों पर अमल किया, अपने आप को उस लायक किया कि मेरे पीछे भी एक अधिवक्ता का टैग लग सके। तो उस तरीके के प्रमाण सबको देने हैं, ठीक। हम लोग भी मजदूर घर से आए हैं, हमारे पिताजी, बाबा जी सभी लोग मजदूर थे, हम लोग आगे बढ़ के आए। ये प्रमाण देकर, उदाहरण के रूप में ही उनको समझाया जा सकता है। जी, तो ये थे राष्ट्रीय कल्याण मंच के कार्यकर्तागण, जिन्होंने अपनी अपनी बात संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रखी। और इनमें से सभी लगभग सभी समाज के लोग हैं और सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने कार्यक्रम की समाप्ति जो की है। तो लाइन में मैसेज कोई आप देना चाहें हमारे समाज को तो बताएं। देखिए, जो समाज शिक्षित होता है वही आगे बढ़ता है, और जो समाज शिक्षित नहीं है वो पीछे रहता है। वो चाहे कितने ऊंची जाति से हो और चाहे जितनी नीची जाति से हो, जो शिक्षित हैं वही आगे जा रहे हैं और जो शिक्षित नहीं है वही पीछे है। इसलिए हमें अपने समाज को शिक्षित करना है, हमें अपने समाज को आगे ले जाना है, बस। धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनोद कुमार रावत जी। मैं हूं दिलीप कुमार। नमस्कार। आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। नमस्कार।